Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to explore a very interesting topic. उसके पहले हम अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अकाउंटिंग एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज अंडर बोथ द मेथड्स आर सेम एंड दे आर एज अंडर. बोथ द मेथड्स का मीनिंग क्या होता है? दोनों मेथड जो हमने डिस्कस किए थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा मेथड था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है. इन द ईयर ऑफ परचेस, अभी हम जब एसेट को परचेस करेंगे तो एसेट जब परचेस करेंगे उस ईयर में हम क्या एंट्री करेंगे? फॉर परचेस ऑफ एसेट फॉर कैश. आपने अगर एसेट परचेस की है कैश में पेमेंट करके, ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग एसेट परचेस्ड फॉर कैश. अगर आपने एसेट क्रेडिट पे परचेस की होगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिट. ये तो बहुत बेसिक लेवल की जर्नल एंट्री है जो मैंने जर्नल एंट्री के टॉपिक में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है. सो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज में कोई भी डाउट होगा. ओके, तो ये तो परचेस की एंट्री आ गई. हमने एसेट को परचेस किया सर, फॉर कैश परचेस किया तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो. नहीं तो क्रेडिट पे परचेस किया है तो सप्लायर्स अकाउंट को क्रेडिट करो. आपने क्या किया? इंसिडेंटल चार्जेस जो थे एसेट परचेस करने के वो आपने पे किए, तो उसकी भी जर्नल एंट्री क्या आती है? मैंने आपको बताया था जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, इंसिडेंटल चार्जेस होंगे रिलेटेड टू एसेट, वो हम एसेट अकाउंट में ऐड करेंगे. सो फिर से जर्नल एंट्री सेम आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अभी हमने एसेट परचेस की, अभी हम क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस एसेट पे. तो जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. और जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अभी आपको पता नहीं होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज क्या होता है? ये हम डिटरमाइन करते हैं. क्या करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो भी हमारा इनकम है एंड जो भी हमारे बिजनेस के खर्चे वो हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. तो जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा एक एक्सपेंस है. ठीक है. डेप्रिसिएशन क्या है सर? एक्सपेंस है. ये है नॉन कैश एक्सपेंस. नॉन कैश का मतलब क्या होता है? कैश का कोई आउटफ्लो हो रहा है क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से? नहीं. बट डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं हम? क्योंकि हमें जो एसेट पुरानी होगी उसको हमें रिप्लेस करना है, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जिससे आपका प्रॉफिट कम होता है. बराबर. अब ये आपको समझ में आएगा या ना नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसको ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी ये तो फर्स्ट ईयर हो गया. अभी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स. अभी मुझे एक बात बताइए कि हमने एसेट परचेस की थी, उसकी जर्नल एंट्री की, तो सेकंड ईयर में उसकी जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी. क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट ईयर में परचेस की थी ना, हर साल थोड़ी परचेस कर रहे हो यार आप. अगर पहले साल में परचेस की है तो एसेट की जर्नल एंट्री कर दी हमने, इस साल करने की जरूरत ही नहीं है. बट हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी होगी और उसको जब हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये दोनों एंट्री हमको पास करनी होगी. सो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. अभी देखो ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स दिया होगा, तो तीसरे साल चौथे साल जो भी बेचा होगा हमने एसेट, तो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे. कब तक का? अप टू द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट. मतलब सर समझाइए प्लीज. ओके, ये देखो समझो, मैंने 1 अक्टूबर को एसेट बेची तो आप डेप्रिसिएशन कब तक का चार्ज करोगे? सितंबर तक. बराबर. तो मतलब 6 महीने का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, अप्रैल से लेके सितंबर तक. तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. ठीक है. अभी हमने एसेट बेची है तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस में पैसा आने वाला है, तो बैंक अकाउंट को करो डेबिट एंड एसेट अकाउंट को करो क्रेडिट. अगर आपने एसेट बेची एट प्रॉफिट, मतलब क्या सर? समझाइए. ओके, ये देखो आपने एसेट परचेस की थी 20,000 रुपए में. ठीक है.
आप उसको बेच रहे हो 22,000 रुपए में, तो 2000 का क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो बैंक में पैसा आ रहा है कितना 22,000, तो डेबिट करो टू एसेट अकाउंट। क्रेडिट कितने से होगा, उसके रिटर्न डाउन वैल्यू पे, मतलब जो कॉस्ट थी उसकी 20,000 रुपीज से उसको क्रेडिट करोगे, और 2,000 रुपीज कहाँ पे जाएंगे सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपीज से। देन अभी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी जो प्रॉफिट हमने निकाला था वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना है। उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ मैं, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर लॉस होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी उल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये देखो, आपने अगर एसेट बेची है एट लॉस, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझो। हमने एसेट बेची 20,000 रुपीज की और उसकी कॉस्ट थी 22,000, तो मतलब क्या, 2,000 का आपको लॉस हुआ है, क्योंकि 22,000 की उसकी तो वैल्यू थी ना, और 20,000 में तो आपने बेची है, तो 2,000 का आपको लॉस है। बैंक में कितना आएगा सर पैसा, 20,000 आएगा, 2,000 लॉस है, तो ये आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड टू एसेट अकाउंट को हम 22,000 से क्रेडिट करेंगे पूरा, ठीक है। ये समझ में आया आपको अच्छे से। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, सेम लॉस को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जर्नल एंट्री क्या बताई मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अभी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट। रिमेनिंग एसेट मतलब क्या, आपके बिजनेस में दो एसेट है, ठीक है। तो एक तो एसेट बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, तो एक एसेट तो बची है ना हमारी, तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे उस एसेट पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेप्रिसिएशन के अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। उसकी क्या जर्नल एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दैट्स इट, बहुत इजी जर्नल एंट्रीज है। बस ध्यान में क्या रखोगे, जब आप एसेट परचेस करोगे तो एक जर्नल एंट्री ऐड ऑन हो जाएगी, क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और जब जिस साल आप एसेट बेचोगे उस साल एसेट सेल करने की जर्नल एंट्री ऐड हो जाएगी, क्या आएगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। और दो जो जर्नल एंट्री है वो तो सेम ही है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था वो ट्रांसफर कर दो, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। आई होप सो कि आपको मैंने जो समझाया ये पूरा क्लियर होगा, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपके साथ वर्किंग डिस्कस करूंगा इसका, और देन हम कल इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखो, सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस्ड मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2015। कब परचेस की, हाईलाइट कर दो पहले, ठीक है। क्या बोला, सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी ने मशीनरी कितनी की ली थी, 2 लाख रुपीज की, 1 अप्रैल 2015। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है सर, 10% से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। देखो ओरिजिनल कॉस्ट बोला तो कौन सी मेथड आ गई, बोलो जल्दी, स्ट्रेट लाइन मेथड, बराबर। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। और डब्ल्यूडीवी मेथड में हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस जो है हमारी एसेट की उस पे हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज दे दो, मशीनरी अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो एक काम करते हैं, आज हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं, वर्किंग नोट में आपको बना के दिखाता हूँ, और देन हम लेजर पोस्टिंग कल के लेक्चर में करेंगे, ओके। तो देखो, आपको क्या बोला है, 2015, 16, 16, 17 एंड 17, 18, मतलब 3 साल का आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, अच्छे से देख लो। यस, ओके। सो अभी सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या हमको क्वेश्चन में क्या दिया है।
मशीनरी जो है, मशीनरी का कॉस्टिंग कितना है 5 लाख रुपीज बराबर, देख लो एक बार, सॉरी 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज मशीनरी का कॉस्टिंग है। डिप्रिसिएशन का रेट कितना है, डिप्रिसिएशन का रेट है 10% बराबर। आपको डिप्रिसिएशन कितने साल कैलकुलेट करना है, 3 साल के लिए आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर, 15-16 से स्टार्ट हो रहा है, पहला जो ईयर है 2015-16। तो अभी हम इस साल का डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो वैल्यू कितना है हमारा एसेट का, अभी 2 लाख रुपीज हमारा वैल्यू है एसेट का 2015-16, क्योंकि ये जो साल है इस साल में हमने एसेट परचेस किया था। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, निकाल लो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 20,000 आपका आ गया इस साल का डिप्रिसिएशन बराबर। तो ये तो आपने डिप्रिसिएशन निकाल लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू निकालेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एसेट की वैल्यू कैसे आएगी, 2 लाख रुपीज जो कि हमने एसेट परचेस की थी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस क्या करोगे 20,000 रुपीज। सो हमारे एसेट की वैल्यू कितनी हो गई सर 1,80,000 रुपीज, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 2016-17। अभी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे हम, ओरिजिनल कॉस्ट जो है एसेट की 2 लाख रुपीज उस पे ही हम सेम कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट कितनी आने वाली है, ऑब्वियसली आपको भी बताया कि 10% 2 लाख पे आएगी, तो मतलब 20,000 ही अमाउंट आएगी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। 20,000 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में एसेट की वैल्यू कितनी थी सर, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 1,80,000। तो अभी हम क्या करेंगे, 1,80,000 में से फिर से 20,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो अभी कितनी आ गई हमारे एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1,60,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट अभी 2016-17 सॉरी 15-16 हो गया, 16-17-17-18 चाहिए यहाँ पे, 2017-18। फिर से क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अमाउंट कितना आएगा, फिर से 20,000 रुपीज डिप्रिसिएशन आपका आ गया। अभी हम एसेट की वैल्यू निकालेंगे। अभी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एसेट की वैल्यू कितनी थी 1,60,000, उसमें से फिर से 20,000 रुपए माइनस कर दो, 1,40,000 रुपीज, ठीक है। आ गया क्या आपको समझ में। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एसेट की वैल्यू कितनी आएगी सर 1,40,000 रुपीज। अभी हम इसकी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी जर्नल एंट्रीज, जो भी डेटा डाल लो। आपको ये फॉर्मेट पता है जर्नल एंट्रीज का कैसे होता है। मैंने चैप्टर नंबर 3 जो आपका लिया था जर्नल वाला, उसमें पूरा डिटेल में सब कवर किया था। अगर वो चैप्टर नहीं देखा होगा तो प्लीज जर्नल एंट्री वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लीजिएगा एक बार। डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो पहले क्या करेंगे, 2015 1 अप्रैल को हमने एसेट परचेस की थी, तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। देन अभी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा बराबर। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। सर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, हमारा जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तो उस टाइम हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पूरे साल का। इसलिए डेट जो है यहाँ पे वो 2016 31 मार्च से
इसलिए कंफ्यूज मत होना। देन अभी हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन निकाला उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज 20,000 रुपीज। ये तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हो गया। अभी क्या करेंगे, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अभी 2017 31 मार्च, अभी क्या करेंगे, परचेस की एंट्री करेंगे क्या? नहीं, एक ही बार करेंगे। जब हमने जिस डेट पे परचेस किया था, जिस फाइनेंशियल ईयर में परचेस किया था एसेट, उस फाइनेंशियल ईयर में हमने तो जर्नल एंट्री कर दी। अभी फिर से एसेट परचेस की जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो जर्नल एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन का रेट तो सेम ही होगा क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। 20,000 20,000। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपीज। एंड सेम मार्च 2018 31 मार्च 2018 जर्नल एंट्री क्या आएगी, सेम डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 20,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 एंड 20,000। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको वर्किंग नोट दिया था, जो मैंने दिया था ना, ये उन्होंने भी दिया है। तो कॉस्ट कितनी थी सर, 1 अप्रैल 2015 को 2 लाख रुपीज कॉस्ट थी। फिर 10% डेप्रिसिएशन माइनस किया हमने 2015-16 का 20,000, तो कॉस्ट कितनी आ गई, सॉरी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,80,000। कब, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, मतलब अगले साल के पहले दिन में। 10% फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब 20,000 फिर से माइनस किए, तो WDV क्या आ गई 1 अप्रैल 2017 को 1,60,000। उसमें से फिर से 10% डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो 1,40,000 हमारी अमाउंट आ गई एज ऑन 1 अप्रैल 2018। बराबर है क्या, आ गया क्या सर आपको समझ में? ये देखो, ये जो मैंने बनाया है चार्ट, ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे ही आप बनाओ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में दिया था, बट ये मत करिएगा, मैंने जो फॉर्मेट बनाया है इससे आप कर लो अच्छे से। तो अभी हम क्या करते हैं, ये भी आज देख ही लेते हैं। तो लेजर पोस्टिंग आपको पता है कि क्या है, पहले तो नाम डालो, किसके बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी मशीनरी अकाउंट। अभी फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमने एंट्री क्या की थी, लेजर पोस्टिंग का रूल आपको पता है, नहीं पता होगा तो फिर से मैं आप एक बार बता देता हूँ। लेजर में जो चीज आपने डेबिट की, सॉरी, जो चीज आपने जर्नल में डेबिट की होगी, लेजर में उसको क्रेडिट करेंगे, और जो चीज आपने जर्नल में क्रेडिट की होगी वो चीज लेजर में हम डेबिट करेंगे। बराबर। तो जर्नल एंट्री क्या की थी सर हमने, जब एसेट परचेस की थी, एसेट अकाउंट डेबिट मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो अभी बैंक अकाउंट को हमने किया था क्रेडिट, तो अभी मशीनरी अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, बैंक डेबिट साइड में आएगा। सेकेंड एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया, डेबिट किया, तो मशीनरी अकाउंट के कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अभी तीसरी एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रांसफर वाली। बट मुझे बताओ उस जर्नल एंट्री में मशीनरी का कुछ मेंशन है क्या, नहीं, तो ऑब्वियसली उसका लेजर पोस्टिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर तो क्लोज हुआ, डेबिट का बैलेंस है 2 लाख, क्रेडिट का बैलेंस है 20,000, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, तो आपका क्लोजिंग फिगर कितना आएगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर 1,80,000। बराबर। तो अभी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पिछले साल का, वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो मैंने ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया 2016 1 अप्रैल को, बैलेंस कितना है 1,80,000। अभी फिर से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन को किया आपने डेबिट, यहाँ पे करिएगा क्रेडिट, 20,000 फिर से माइनस कर दो, 1,80,000 माइनस 20, तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया 1,60,000। फिर से जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, तो 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी का बैलेंस कितना है 1,60,000, उसमें से फिर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 20,000 का, तो आपका बैलेंस आएगा 1,40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, बट हमें 3 ही साल का बोला था तो हम 3 साल का सिर्फ करेंगे। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री क्या थी सर, जब हम
एसेट परचेस करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बराबर। यहाँ पे कोई रिलीवेंस है क्या? नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री इसमें नहीं था, डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें नहीं था फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री कीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट आया था, तो मशीनरी को हमने क्रेडिट किया था, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्ट करेंगे 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन था बराबर। तीसरी जर्नल एंट्री की थी क्या? ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया था, अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप पोस्ट कर लो। तो ये भी 20,000, ये भी 20,000, तो ये अकाउंट टैली हो गया। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं। सेम एंट्री 2017 को 31 मार्च 2017 क्या आएगी जर्नल एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को किया क्रेडिट, यहाँ पे कीजिएगा डेबिट 20,000 से। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दो 20,000 रुपीज। एंड लास्ट 2018 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट कीजिएगा 20,000 रुपीज से। एंड ट्रांसफर करने की क्या एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था, यहाँ पे क्रेडिट कीजिएगा 20,000 रुपए से। ठीक है, तो ये आपका हो गया टैली अकाउंट। ओके सर, तो मैंने पूरा सम अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ये डाउट भी बता दूंगा। ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, सो मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। और आपको अगर ये नोट्स जो मैंने लिखवा के दिए थे यहाँ पे ये अगर चाहिए तो मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जो स्पेसिफिकली मैंने 11th एंड 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए बनाया है। तो उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।